बाल कृष्ण लाल का झाड़ा लगा के मैया तो अंदर आ गई। परीक्षित जी ने कहा कि पूतना तो पाप का प्रतीक है, किंतु माँ की गति और उसके शरीर से दुर्गंध क्यों निकली? दुर्गंध न निकल के सुगंध क्यों निकली? ऐसा पूतना ने क्या किया? तो सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं कि पूतना का मैं आपको पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। जब भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि के द्वार पे गए, और भगवान के सुंदर स्वरूप को देख के पूतना के मन में बात आई। उस समय उसका नाम पूतना नहीं, रत्नावली था। रत्नावली को देख के उनके मन में बात आई कि काश मेरा भी ऐसा बालक होता तो मैं उसको अपना दूध पिलाती। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप था। तो भगवान ने रत्नावली की इस सुंदर कामना को अपने मन में अंकित करके कहा कि एवं मस्तु, तुम्हारे मन की कामना अवश्य पूरी हो। लेकिन जब राजा बलि का सर्वस्व भगवान ने ले लिया, दान में सारा राज्य ले लिया, तो रत्नावली को क्रोध आया कि अगर मेरा ऐसा बालक होता तो मैं अपने दूध में जहर लगा के इसको पिला के इसका वध कर देती, इसको मार देती। भगवान ने कहा तुम्हारी ये भी मनोकामना मैं पूरी करूंगा। वही रत्नावली इस जन्म में पूतना बनी। राक्षस की बहन है, बकासुर की बहन है। इसका एक नाम भी है बकी। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, बकीयम की बकी वही है, बकासुर की जो बहन है ये वही बकी है। और अपने स्तनों पे जहर लगा के आई, कालकूट नाम का जहर। भगवान को जहर पिलाने के लिए आई, लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार किया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, जो भी पूतना उद्धार की कथा श्रवण करता है उसके अनेक जन्मों के पाप मैं नष्ट कर देता हूं। एक दो जन्म नहीं, अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। उधर जब नंद बाबा मथुरा पहुंचे तो वसुदेव जी को खबर लगी कि नंद बाबा आए हैं। नंद बाबा ने कर दिया और कहा, सोचा मन में कि चलो वसुदेव जी मित्र है ना नंद बाबा के, तो मेरे मित्र के इतने पुत्रों का कंस ने वध कर दिया, चलो मैं मित्र से मिलता चलूं। तो नंद बाबा जब वसुदेव जी के पास गए, उनसे उन्होंने पूछा, तो नंद बाबा को देख के वसुदेव जी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि आप शीघ्रातिशीघ्र गोकुल प्रस्थान करें। नंद बाबा सोचने लगे, इसने ये तो पूछा नहीं कि तुम्हारे बालक कैसे हैं और घर में सब कैसे हैं, ये मुझसे ये क्यों कहा कि जल्दी प्रस्थान करो। नंद बाबा विचार करने लगे, उन्हें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने सोचा कि दुखी है, इतने पुत्रों का वध हुआ है। नंद बाबा वहां से चले गए। यमुना के पार जैसे ही पहुंचे तो उन्हें सुगंध आती हुई प्रतीत हुई, क्योंकि गोकुल यमुना जी को पार करके ना। नंद बाबा जी जैसे गोकुल के अंदर पहुंचे तो वृक्षों के टूटे हुए वृक्ष और सुगंध पास बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही नंद बाबा यमुना जी को पार करके पहुंचे तो पूतना की सूचना उनको मिली। नंद बाबा जी बहुत घबराए
तब उन्हें वसुदेव जी की बात याद आई कि इसीलिए वसुदेव जी ने कहा था कि कोई अनहोनी होने वाली, आप जल्दी गोकुल पधारो। नंद बाबा जी समझ गए। धीरे धीरे समय बीता। लाला के सूरज पूजा 12वें दिन का समय नजदीक आया। शुद्धिकरण चल रहा है लाला का। घर में ब्राह्मण आए हुए हैं, स्वस्ति वाचन चल रहा है। तो मैया ने कहा कि लाला ऐसे में सो नहीं पाएगा। तो मैया ने पालने में लाला को दूध पिला के, नहला धुला के, और बाहर एक टूटी सी बैलगाड़ी खड़ी थी, उसके नीचे पालना डाल के सुला दिया कि लाला घर में हल्ला हो रहा है, नहीं सो पाएगा। अब बाल कृष्ण वहां पालने में सोए हुए, घर में स्वस्ति वाचन चल रहा है, पूजा हो रही है। अब इधर जब पूतना वापस नहीं लौटी तो कंस ने पीछे शक्ता के जाओ भाई देख के आओ। तो देवी जी गई और वापस नहीं आई। शक्तासुर जी आई, असुर है, उनका भी सम्मान करो, नहीं तो कहीं गुस्सा हो गया और मेरे को रास्ते में मिल गए तो। प्रेम से बोलो राधे। शक्तासुर आया, वो आके उस बैलगाड़ी में बैठ गया। भगवान ने कहा लो, मामा जी ने एक और खिलौना भेज दिया। भगवान बोले चलो, अब मामा जी ने खिलौना भेजा, तो इनसे भी 2-2 हाथ हो जाए। अब कुछ बालक छोटे छोटे से बाल खेल रहे थे। मैया ने कहा देखो मेरे लाला को ध्यान रखियो। मैया कह के अंदर चली। अब शक्तासुर ने क्या किया कि बैलगाड़ी को उड़ाने की कोशिश करी। भगवान ने कहा है, आंखें निकाल निकाल के देख रहा है। भगवान ने अपने को हिलाना डुलाना शुरू किया और रोने की मुद्रा करी। तो भगवान बोले हम रोएंगे तो मैया हमें अंदर ले जाएगी। भगवान खूब चिल्ला के रोए मगर मैया नहीं आई। तो भगवान ने क्या किया कि बोले अब मैया तो आएगी नहीं, तो चलो हम ही इनसे 2-2 हाथ कर लें। भगवान ने चरण उठाया, रोने के रोते ही रोते, और एक जोर से शकट में मारा। सो बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई और बैलगाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। भगवान ने शक्तासुर का भी उद्धार किया। एक दिन की बात है, मैया ने भैया झाड़ा वाड़ा लगाया, देखा ये बैलगाड़ी कैसे टूटी। सब बाहर आके बोले कि बैलगाड़ी कैसे टूट गई। तो उन ग्वाल बालों ने कहा मैया ये लाला ने एक लात मारी, सो बैलगाड़ी आसमान में उड़ गई, बातें उड़ के आए के जो गिरी सो या टूट गई। तो उन छोटे छोटे ग्वाल बालों की बात में किसी ने विश्वास नहीं किया कि छोटा सा 12 दिन का 15 दिन का लाला और एक लात मारेगा तो बैलगाड़ी आकाश में कैसे उड़ जाएगी। किसी ने विश्वास नहीं किया। लाला को झाड़ा लगाए, अंदर लाए। अब एक दिन की बात है, मैया लाला को दूध पिला रही थी और जब से लाला का उत्सव हुआ तो उन सुंदर सुंदर क्षणों को याद करके मक्खन भी पिलोती जा रही। अचानक लाला ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया। अब क्यों बढ़ाना शुरू किया? भगवान ने नेत्र खोल के देखा तो तृणावर्त बवंडर के रूप में घूम रहा है। आंधी आती ना जो गोल गोल घूमती है, बवंडर होता है। वो तृणावर्त आया बवंडर के रूप में, चारों तरफ धूल ही धूल, धूल ही धूल। मैया बोली अभी तो कुछ नहीं था और ये 2 मिनट में ऐसा कहां से बवंडर आ गया। मैया लाला को नीचे गोद से नीचे लिटाई और जैसे ही अंदर गई उतनी ही देर में तृणावर्त आया और लाला को आंगन से उड़ा के अपने साथ ले गए। बालकृष्ण बोले चलो, मामा जी ने हवाई जहाज भेज दिया, थोड़ी देर इसमें बैठ के हम आकाश की सैर कर आए। अब तृणावर्त गोल 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 घूम रहा है। अब भगवान तो पहले मजे लेते रहे, थोड़ी देर बड़ा आनंद लिया। अब तृणावर्त ने सोचा कि जैसे ही हम मैं छोड़ूंगा ये नीचे गिरेगा और
भगवान ने कहा ऐसे नहीं। भगवान ने भी हाथ पैर चलाने शुरू किए और धीरे से उसके गले को पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ के दबाना शुरू किया तो तृणावर्त फड़फड़ाने लगा। और भगवान ने जैसे ही जोर से गला दबाया तो तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार किया। मैया बड़ी चिंतित हो गई कि जब से ये लाला भयो है हमारो, तब से कोई न कोई परेशानी चली ही आ रही है। नंद बाबा से कहने लगी कि ऐसा करें हम यहाँ से कहीं और चले जाएं। जब से लाला को जन्म भयो है, कोई न कोई हमारे लाला पे विपत्ति आ रही है। एक तो इतनी आयु में हमें लाला मिला और उसमें भी इतनी विपत्ति आ रही है। ऐसे करें इस जगह ही हम बदल दें। भाई जब हम भी कभी परेशानियों में घिरे होते हैं तो पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी कहते हैं थोड़ा सा स्थान चेंज करके देखिए, कोई ना कोई जीवन में परिवर्तन आएगा, परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो नंद बाबा जी ने जितने गांव के बड़े बुजुर्ग थे सबके साथ बैठ के मंत्रणा की, विचार किया कि इस स्थान से अन्य कहाँ स्थान जाएं। तो सबने विचार किया कि सही बात है, जब से आपके घर में लाला आया है तब से बड़ी परेशानी आ रही है। तो सबने जाके